आज मैं आपको इस सेशन में गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताऊंगी। दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश का उदय हुआ जिसे बलबन वंश कहा गया। बलबन वंश के संस्थापक गयासुद्दीन बलबन थे। इसका शासनकाल क्रमशः 1266 से 86 ईस्वी तक माना जाता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का उपयोग करता था। वह पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारियों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। बलबन के दरबार में फारसी का प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। रजिया के राज्यकाल में उसकी नियुक्ति अमीर ये शिकार के पद पर हुई। बहराम ने उसको रेवड़ी तथा हांसी के क्षेत्र प्रदान किए और अमीर ये आखुर के पद पर नियुक्त किया, जिसका अर्थ होता था स्तबलों का सरदार, अस्तबल जहाँ पे घोड़े रहते थे। इसी पद पर रजिया ने याकूत को नियुक्त किया था। उसकी मृत्यु के पश्चात बहराम ने बलबन को इस पद पर नियुक्त किया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य स्रोत उसका गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग की स्थापना सामंतों की गतिविधियों पर निगरानी हेतु की गई थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सुल्तान के सामने आने पर घुटनों के बल झुककर अपने सर से जमी को चूमता था और सुल्तान का सम्मान करता था। बलबन राजपद के देवी सिद्धांत को मानता था तथा राजा को पृथ्वी पर निभायते खुदाई यानी कि ईश्वर की छाया मानता था। इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया। बलबन ने अपने दरबार के नियम और साज सज्जा में ईरानी शैली का प्रयोग किया था। जब बलबन शासक बना तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। फर्स्ट है तुर्कान ये चिहलगानी की महत्वाकांक्षा। बलबन ने चिहलगानी के अनेक विद्रोही अधिकारियों की हत्या करवा दी। उसमें उसका भतीजा शेर खा सुकन भी था और कुछ अधिकारियों को दिल्ली से दूर भेज दिया। और सेकंड था सुल्तान पद की प्रतिष्ठा स्थापित करना। बलबन ने मुस्लिम राजस्व का सिद्धांत दिया। ऐसा करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए दीन ये इलाही यानी कि अल्लाह का देवी प्रकाश तथा नियावते खुदाई यानी कि अल्लाह की कृपा जैसी उपाधियां धारण की तथा सुल्तान के पद को पैगंबर के बाद रखा। बलबन ने दरबार में शराब पीने तथा हंसी मजाक करने पर पाबंदी लगाई। इसने अपने दरबार में सिजदा यानी कि घुटनों के बल पर सिर झुकाना एवं पोबोस यानी कि सुल्तान के पांव चूमना जैसी प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने सुल्तान प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। राजपूतों के विद्रोह का दमन। मेवाती अजमेर क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र था। मेवाती राजपूतों की सहायता से लूटपाट की नीति अपनाते थे, जिसने सुल्तान को आर्थिक हानि तथा कानून व्यवस्था की समस्या से ग्रस्त कर दिया था। बलबन ने इसी के खिलाफ रक्त व लोह की नीति अपनाई थी। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 सरदारों के दल को समाप्त किया। बलबन की मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई। इसकी मृत्यु के बाद उसका पौत्र कुकुबाद उत्तराधिकारी हुआ। यह एक विलासी एवं कमाकू व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया तथा राज दरबार अमीरों की उच्च महत्वाकांक्षाओं एवं संघर्षों के गिरफ्त में आ गया। अंततः जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक कुकुबाद की हत्या करके राज सत्ता अधिकृत कर खिलजी वंश की नींव डाली। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं आप लोगों को सैयद वंश के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी सेशन देखने के लिए मेरे चैनल हिस्टोरिकल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।